ओम योग ध्यान ज्ञान भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकली एक ऐसे आसन, कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग, चाहे आप खिलाड़ी हो चाहे आप साधक हो, आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर इसे कर लेते हो तो आपके शरीर बहुत ही लचीला हो जाएगा। जैसे कि आप कमेंट कर रहे थे कि आसन लगा नहीं पाते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं, कोई भी आसन ठीक से नहीं हो रहा। मैं जो बताने वाला हूं उसे अगर आप कर लेते हो तो आपके शरीर बहुत ही लचीला हो जाएगा, आपकी नस नाड़ियां बिल्कुल फ्री हो जाएगी। जो साधक ब्लॉकेज है यानी जिनको कहीं ना कहीं दर्द होते रहता है, बैठने में दर्द होता है, ध्यान लगता नहीं है, एकदम इजी है कि अगर आपने इसे कर लेते हो, मात्र 15 से 20 दिन भी कर लेते हो तो आपके शरीर फ्री होने लगेगा। लेकिन इसे करने से पहले आपको दौड़ना होगा या फिर वार्म अप करना होगा। वार्म अप का मतलब है कुछ ऐसे एक्सरसाइज जिससे सांस फूलती है। वार्म अप को मैं अलग से बात बताऊंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको स्ट्रेचिंग दिखाता हूं। इस स्ट्रेचिंग को करने के बाद आपकी नस नाड़ियां जहां जहां ब्लॉकेज है, जैसे कुछ लोग बैठते हैं और उसे कमर में दर्द है, रीढ़ में की हड्डी में दर्द है, या कुछ ना कुछ ऐसी कट किट कुछ आवाज आते रहता है, यानी 15 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं पाते हो आप। क्योंकि ध्यान में आपको ज्यादा से ज्यादा बैठना होगा, ज्यादा से ज्यादा आप बगैर कुछ हलचल का, यानी आप अगर शरीर को ध्यान दोगे तो मन तक कब पहुंचोगे। और ध्यान जो है, समाधि जो है, वो मन की स्थिति है। तो ध्यान धारणा समाधि के लिए सबसे पहले शरीर फिट करना होगा, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसे 15-20 दिन भी कर लेते हो तो आपके शरीर फ्री होने लगेगा। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसे स्टेडियम पे, मैदान पे, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे साधक लोग होते हैं। तो उनके बीच में वार्म अप कर लेते हैं, उनके साथ ही शरीर को गर्म कर लेते हैं। यानी स्लो स्लो कुछ दौड़ेंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन आप बहुत ही स्लो करिएगा। आपको मैदान नहीं है तो घर पे भी कर सकते हो। उसके बाद किसी भी गर्म आसन में बैठकर आपको इस स्ट्रेचिंग को करना है, जिससे आपके शरीर की ब्लॉकेज खुल जाएगी, नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं अपने शरीर को गर्म करता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, शुरू से आखिरी तक देखिए। और सिर्फ देखना नहीं है, आपको करना होगा, तभी आपके जो शरीर में कहीं कहीं दर्द हो रहा है वो सब ठीक होगा। खान पान को भी ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, इतना खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। खैर, उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखा है या बाद में और बना दूंगा। अभी स्ट्रेचिंग का वीडियो है, तो पहले मैं आता हूँ वार्म अप करके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पहले कपड़ा खोलूंगा, फिर शरीर को गर्म करूंगा। खिलाड़ी है यहाँ पे, हमारे साधक लोग हैं जो प्रत्येक मॉर्निंग यहाँ पे आते हैं, उनके साथ में सभी मिल के एक साथ वार्म अप करते हैं। फिर मैं आपको मिलता हूँ फिर से। तो जी, मैं वार्म अप कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्ट्रेचिंग। जो साधक का शरीर बहुत ही जड़ है, कड़ा है, यानी बैठने में जिनको दिक्कत होती है, जो मेरे से सवाल कर रहे थे कि हम 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते, खाना खाने के लिए भी उनको होटलों जैसा कुर्सी टेबल चाहिए होता है, उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स। बस आपको इसे पहले शरीर को गर्म करना है, वार्म अप करना है, उसके बाद आपको इसे करना है। और फिर देखिए आपके शरीर कैसे लचीला होता है। तो मेरा शरीर अभी गर्म है, जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई भी गर्म मैट बिछा लीजिएगा, जैसे मैंने ये ब्लू कलर का बिछा रखा है, और उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करिएगा। यानी पूरे बॉडी पार्ट को आपको ढीला करना है। सबसे पहले आप दोनों पैर ऐसा कीजिए। बस आपको, काफी सारे साधक क्या करते हैं कि इसे ऐसे फोर्स करते हैं, छोटे बच्चों को भी आप चढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसे में आपका नस पकड़ लेगा। बस आपको ऐसे कुछ होल्ड करके रखना है। तो ये आपको पाद पश्चिमोत्तान लगाने में, सुखपूर्वक बैठने में सुखासन या पद्मासन
जो भी आसन लगाते हो आप, उसमें आपको इजी होगा कि आपके नस नाड़ियाँ नहीं पकड़ेंगी, आप बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही इजीली बैठ पाओगे। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे नॉन खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को सो के उठने के बाद शरीर को हल्की फुल्की गर्म करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए, जिससे उनका शरीर लचीला हो। तो ये हो गया पहला। मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, आप लोग सिर्फ सीख रहे हैं, बाद में आप लोग अभ्यास कर लेना। इसका नाम है अर्धपाद पश्चिमोत्तासन। तो आपको बस अंगूठे को पकड़ लेना है और मुंडी झुका के रखना है, घुटने में लगा के, जितना समय तक आप कर सको इसे। बस आपको रोके रखना है। ये हो गया लेफ्ट पैर। अब मैं राइट पैर को कर रहा हूं। जितना ज्यादा समय तक आप कर सको, जैसे कि 5 मिनट 7 मिनट, बस आपको रोके रखना है। जैसे ये मेरा राइट पैर है और मैं लेफ्ट हाथ के सहारा से मैंने अंगूठे को पकड़ा हुआ है, बस आपको ऐसे ही रोक के रखना है। अर्धपाद पश्चिमोत्तासन। इससे आपकी जो नीचे पिंडली है, इसके नसों में और जितने भी दर्द होगा आपके पैर में रनिंग करने के बाद या फिर बैठने में आपको दिक्कत होती है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया 2 प्रकार का। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे और देखिए। बस आपको ऐसे स्ट्रेच करके रखना है। नेक्स्ट पवन मुक्तासन। फिर दूसरे पैर को बस आपको हाथ सामने रखना है, सुख पूर्वक पड़े रहना है, बस ऐसा ही। देन नेक्स्ट, जिनसे ना हो सके वो बहुत ही स्लो करना, क्योंकि कुछ आसन ऐसे हैं, कुछ स्ट्रेचिंग ऐसे हैं जिससे आपको इंजरी हो सकता है। तो धीरे धीरे करके करना आप, जैसे मैंने किया है इतना, बस इतना ही करना आप। जब आप अभ्यास कर लोगे तभी आपका बॉडी पूरा जमीन में सट जाएगा। शुरुआत में आप ऐसे ही हाथ से होल्ड करके रखना, तो धीरे धीरे करके आपको सटा देना जमीन को भी, और ऐसे ही पड़े रहना आपको। देन नेक्स्ट, स्ट्रेच करना है, जिससे आपके ये हाथ, मैंने जैसे लेफ्ट पैर है तो लेफ्ट हाथ और राइट हैंड को बस आपको स्ट्रेचिंग करना है। फिर दूसरे पैर से फिर नेक्स्ट आपको प्रत्येक को ना 5 से 7 मिनट तक करना है। फिर दूसरे पैर को करना है। मेरे पास ये जगह है वो ठीक नहीं है, इसलिए दूसरा पैर नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं कोशिश करता हूँ। बस आपको स्ट्रेचिंग करना है।
फिर नेक्स्ट जितना ज्यादा समय तक आप रोक सको रुके रहो। फिर नेक्स्ट फिर दूसरे पैर से फिर एक पैर आप दूसरे पैर में इस प्रकार से लगाओ कि आपको स्ट्रेच हो, बॉडी एकदम कड़ा रखनी है। फिर नेक्स्ट पैर नेक्स्ट जो साधक कमर में दर्द होता है, जो मेरे को कमेंट कर रहे थे, वो ये सारे आसन करेंगे, सारे स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसकी बॉडी लचीला होगा। चाहे किसी भी उम्र का हो, इजीली है ये सारे के सारे आसन, आप सभी ये करें। फिर नेक्स्ट मुंडी ऊपर उठाना है, पैर जितना उठा सको आप पेट के बल पे आपको लेटे रहना है। जितना समय तक आप आराम पूर्वक कर सको करते रहो, धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाओ। तो अब आप ये सारे सीख चुके हैं, कोई छूट गया होगा तो और भी आपको याद होगा, कहीं से देख रखे होंगे तो आप वो भी कर सकते हो। और उसके बाद जिन लोगों को ध्यान लगाने में दिक्कत थी, बहुत ही इजीली आप ध्यान लगा सकते हो। आप पाद पश्चिमोत्तासन है, बस आपको फ्री यानी कोई भी टेंशन बगैर आपको बस बैठे रहना है, कुछ सोचना नहीं है। इतना सब करने के बाद आपके शरीर लचीला हो जाएगा, आपका प्राण सम होने लगेगा और बहुत ही ईजी पूर्वक आप ध्यान लगा सकोगे। तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। लेकिन जो साधक घर पे ही रहते हैं, वह भी जैसे वार्म अप ना कर सके, मैदान ना मिले, तो घर पे ही जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसको देख के अपना बॉडी गर्म करे और इस प्रकार से करके पाद पश्चिमोत्तासन लगा के अपना ध्यान करे। फिर मिलेंगे, हो सके तो आप लोग सेवा का काम जरूर करो, यानी इस वीडियो को अपने साधक भाइयों तक भेजकर पुण्य अर्जित करो। मेरे को भी लाभ होगा कि और भी 2-4 साधक होंगे जिनको मैं मार्ग बता सकूं, आपको भी लाभ होगा कि आपको पुण्य मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।